हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कई निवेशकों का पैसा एक जगह जमा किया जाता है और इस फंड में से फिर बाज़ार में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड को एसेट मैनेजमेंट कंपनियां अर्थात एएमसी द्वारा मैनेज किया जाता है। प्रत्येक एएमसी में आमतौर पर कई म्यूचुअल फंड स्कीम होती है। अब यहाँ पे जानने वाले हैं म्यूचुअल फंड में क्यों निवेश करें। यह मैनेज करने में आसान है। आप किसी भी दिन कितने भी म्यूचुअल फंड खरीद और बेच सकते हैं, जबकि यह बैंक, एफडी, पीपीएफ और बीमा को आप सरकारी छुट्टी या रविवार को खरीद बेच नहीं सकते। उसके बाद है कई विकल्प। म्यूचुअल फंड आपको कम निवेश में कई स्टॉक या बॉन्ड लेने की सुविधा देता है। आप जिस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उस फंड में से किसी एक जगह पैसा लगाया नहीं जाता, बल्कि अलग अलग जगह निवेश किया जाता है, ताकि किसी एक क्षेत्र में मंदी आने पर किसी अन्य क्षेत्र से लाभ कमा लिया जाए। जैसे आपने जनरल यूजेस के चीज़ों में इन्वेस्ट किया है, मतलब जनरल यूज वाले कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो दूसरा जो कंपनी है जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, उसमें आपका बढ़ोतरी होगा। कम फीस। म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर आपके निवेश के 1.5 से 2.5% तक का होता है। एक्सपेंस रेशियो वो फीस होता है जिसे आप एएमसी को अपना फंड निवेश अर्थात मैनेज करने के लिए देते हैं। यह इसलिए कम है क्योंकि एक म्यूचुअल फंड में कई लोग निवेश करते हैं और सब के बीच ये फीस बढ़ जाती है। पारदर्शिता। म्यूचुअल फंड की पारदर्शिता। म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं और उनके एनएवी नेट एसेट वैल्यू का या कीमत की घोषणा प्रतिदिन के आधार पर की जाती है। उनके पोर्टफोलियो की घोषणा भी हर महीने की जाती है और इनके बारे में विभिन्न जानकारियाँ भी जनता को दी जाती है। मतलब जो निवेश करते हैं उनको भी दी जाती है और जो निवेश नहीं किए हैं उनको भी ये जानकारियाँ दी जाती है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड कैसे चुनें। आपको पहले ये चुनना होगा कि आप किस प्रकार के फंड में निवेश करना चाहते हैं। व्यापक रूप से इक्विटी फंड तभी चुने जाने चाहिए जब आप जोखिम उठाने को तैयार हो और इसकी समय सीमा 5 वर्ष से अधिक हो। अगर आप मध्यम जोखिम उठा सकते हैं तो आप हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं। यदि आप कम जोखिम लेना चाहते हैं तो आपको डेब्ट फंड में निवेश करना चाहिए। ध्यान दें, सभी म्यूचुअल फंड यहाँ तक कि डेट फंड में भी कुछ जोखिम होता है। आप किस प्रकार के फंड में निवेश करना चाहते हैं, इसके बाद आप एक फंड उसमें से चुन सकते हैं। ये फंड चुनने के लिए एक समय सीमा में उसका प्रदर्शन देख उसकी तुलना कर फंड चुन सकते हैं। कुछ अन्य कारक जिन पर भी आप विचार कर सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया रहूँगा। उस एप्लीकेशन को जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आईडी बना सकते हैं और उसमें आपको 100 रुपये का बोनस भी मिलेगा। उसके बाद इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। फंड मैनेज का अनुभव। फंड मैनेज करने वाली कंपनी कब से फंड मैनेज कर रही है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। पोर्टफोलियो। क्या वहाँ म्यूचुअल फंड है ज़्यादा जोखिम के साथ छोटी कंपनियों में निवेश कर ज़्यादा लाभ कमा रहा है। आपको ये भी देखना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड किसी एक क्षेत्र में अपना पैसा लगा रहा है या अलग अलग में। ये भी देखें कि कितना पैसा इक्विटी में लगाया गया है और कितना डेब्ट में। एक्सपेंस रेशियो। ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो से आप जितना लाभ कमा सकते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा उसके लिए देते हैं और इस तरह आपका लाभ घट जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारी रिसर्च के मुताबिक कौन सा फंड बेहतर है तो ऊपर मतलब नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें। आपको सबसे पहले केवाईसी करानी होगी। ये आपके पहचान के लिए होती है। इस प्रक्रिया में पहचान और पते के दस्तावेज जैसे आधार और पैन कार्ड जमा करना शामिल है। अब यहाँ पे बता रहा है पैसा बाजार में केवाईसी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है। आपका केवाईसी पूरा होने पर आपको म्यूचुअल फंड चुनने और भुगतान करने के लिए आवेदन करना होगा। वैसे ही ग्रो एप्लीकेशन में भी होता है।
ऑनलाइन निवेश के लिए ऊपर दिए गए रजिस्ट्रेशन बॉक्स को भरें और ऑनलाइन निवेश के लिए बताए गए चरणों का पालन करें। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। म्यूचुअल फंड योग्यता। म्यूचुअल फंड में कोई भी निवेश कर सकता है। न्यूनतम 500 रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। भारतीय निवासी और NRI दोनों म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। आप अपने जीवन साथी या बच्चों के नाम पर भी निवेश कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा नाबालिग है अर्थात 18 वर्ष से कम है तो उसके नाम पर निवेश करते समय आपको अपनी जानकारी देनी होगी। जब तक वह 18 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक आप खाते को मैनेज करेंगे। यहाँ तक कि पार्टनरशिप कंपनियाँ, LLP, ट्रस्ट और बहुत सी भी और कंपनियाँ भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। संबंधित सवाल। अब म्यूचुअल फंड से जितने भी संबंधित सवाल हैं उसके जवाब। क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करना सुरक्षित है? ऐसे करके प्रश्न आता है लोगों का। म्यूचुअल फंड बाजार से जुड़े निवेश है और इस तरह वे कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकते। हालांकि जोखिम कम करने के लिए इन पर कई तरह के नियम लागू होते हैं और म्यूचुअल फंड में पैसा कई क्षेत्रों में निवेश किया जाता है। इस तरह स्टॉक या बॉन्ड के मुकाबले इनमें कम जोखिम होता है। दूसरा है, आप म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे कमाते हैं? म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसा बनाने के प्रमुख 2 तरीके हैं, समय सीमा और ग्रोथ। समय सीमा में निवेशक एक निश्चित समय के लिए निवेश करता है और समय के दौरान उस स्कीम से उसे लाभ प्राप्त होता रहता है। यह विकल्प उन निवेशकों द्वारा चुना जाता है जो निवेश को भी बनाए रखना चाहते हैं और लाभ भी कमाना चाहते हैं। वहीं ग्रोथ में लाभ की गारंटी नहीं होती। निवेश कुछ यूनिट या शेयर खरीदकर अपने पास रख लेता है निवेशक जो है, उसके बाद उस यूनिट का मूल्य समय के साथ बढ़ता या घटता रहता है। जब निवेशक को लगता है कि ये सही समय है तभी वे उन यूनिट को बेचकर लाभ कमाता है। ध्यान दें कि 2018 के बजट के बाद टैक्स बचाने के लिए ग्रोथ विकल्प में निवेश करना ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है म्यूचुअल फंड के लिए, म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सही समय क्या है? विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि बाजार में निवेश करने के लिए सही समय का इंतजार करने के बजाय बाजार में निवेश करना ज़्यादा बेहतर है। बाजार सुधार की प्रतीक्षा न करें क्योंकि इस प्रतीक्षा की कोई निश्चित अवधि नहीं है, इसलिए इसे लेकर कोई भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है। इसके बजाय ये देखें कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं, आपका लक्ष्य क्या है और बिना देरी किए आप निवेश कर सकते हैं और करें। क्या आप किसी म्यूचुअल फंड में अपना सारा पैसा खो सकते हैं? ऐसा भी प्रश्न आता है तो उसका उत्तर है, बाजार से जुड़े होने के कारण म्यूचुअल फंड में जोखिम बना रहता है, इसलिए निवेश की गई मूल राशि का नुकसान हो सकता है। हालांकि म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि आपके सभी पैसे खोने की संभावना बहुत ही कम है। उसके बाद है अगला प्रश्न है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, ग्रोथ स्टॉक म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है? ग्रोथ स्टॉक म्यूचुअल फंड नाम का कुछ भी नहीं है। हालांकि म्यूचुअल फंड के मामले में ग्रोथ विकल्प है। ग्रोथ में फंड मूल्य में वृद्धि से लाभ मिलते हैं। जब निवेशक अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट बेचता है तो लाभ का पता लगता है। उसके बाद अगला प्रश्न है म्यूचुअल फंड पर रिटर्न अर्थात लाभ की औसत दर क्या है? तो उसका उत्तर है, लंबे समय में इक्विटी स्कीम में औसतन लगभग 12%, डेब्ट स्कीम में लगभग 8% और हाइब्रिड स्कीम में लगभग 10% का वार्षिक रिटर्न लाभ मिलता है। हालांकि ये बाजार से जुड़े निवेश है, म्यूचुअल फंड स्कीम का पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, आप म्यूचुअल फंड रिटर्न की गणना कैसे करते हैं? तो उसका उत्तर है, म्यूचुअल फंड स्कीम की विकास की गणना फार्मूला कुल लाभ बटा मूल निवेश गुणित 100 से निकाली जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, NAV क्या है और NAV की गणना कैसे की जाती है? NAV अर्थात नेट वैल्यू एसेट म्यूचुअल फंड यूनिट का मूल्य होता है। NAV की गणना कुल फंड मूल्य माइनस कुल फंड देनदारियाँ बटा स्कीम के बकाया यूनिट की कुल संख्या उपयोग कर की जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसी म्यूचुअल फंड की औसत ब्याज दर क्या है? तो उसका उत्तर है, म्यूचुअल फंड बाजार से जुड़े निवेश है और गारंटी रिटर्न नहीं देते हैं,
इसलिए रिटर्न की गारंटी नहीं है, लेकिन ये बाजार में वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न निवेशों की तुलना में अधिक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसी म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करने के लिए आपको कितना धन चाहिए? तो उसका आंसर है, आपके द्वारा निवेश किए जाने वाले फंड के आधार पर न्यूनतम निवेश राशि भिन्न हो सकती है। हालांकि आप न्यूनतम 500 रुपये से निवेश कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या मैं म्यूचुअल फंड कभी भी बेच सकता हूं? तो उसका उत्तर है, अधिकांश म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड होते हैं, मतलब आप उन्हें कभी भी बेच सकते हैं। आमतौर पर क्लोज एंड स्कीम की 3 से 4 वर्ष की लॉक इन अवधि होती है। मतलब एक और दूसरा होता है ओपन एंडेड होता है और एक क्लोज एंडेड स्कीम होता है, जिसमें आप 3 से 4 वर्षों के लिए आपका पैसा जो है वो लॉक हो जाता है और ओपन एंडेड में आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस अवधि के बाद अपनी इच्छा के अनुसार उनकी अवधि बढ़ा नहीं सकते। एक तीसरे तरीके की स्कीम है जिसमें म्यूचुअल फंड कुछ समय के लिए लॉक इन हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद ओपन एंडेड हो जाते हैं। उदाहरण के लिए टैक्स सेविंग या ELSS की लॉक इन अवधि 3 वर्ष की है। इस समय अवधि के बाद आप ये फंड किसी भी समय बेच सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करना टैक्स फ्री है? नहीं, म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस अर्थात STCG और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस LTCG नियम के अधीन है। अलग अलग म्यूचुअल फंड जैसे इक्विटी और डेब्ट कई तरह का टैक्स लगता है। म्यूचुअल फंड लाभांश के मामले में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स अर्थात DDT लागू हो जाता है और फंड के अनुसार स्रोत पर टैक्स कटौती की जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड फंड क्या है? ओपन एंडेड फंड वो फंड है जिसमें कभी भी निवेश कर सकते हैं और उन्हें कभी भी बेच सकते हैं। और क्लोज एंडेड फंड को केवल AMC से न्यू फंड ऑफर NFO के द्वारा खरीदा जा सकता है। SIP या लंप सम क्या है? उसका उत्तर, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP नियमित समय पर म्यूचुअल फंड में एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक महीने म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये निवेश SIP आपका निवेश बढ़ाते हैं और आपको बाजार में अधिक मूल्य अर्थात खराब समय में फंसने से बचाते हैं। SIP इक्विटी फंड से ज़्यादा लाभदायक होते हैं, न कि डेब्ट फंड में। लंप सम निवेश एक बार किए जाने वाले निवेश हैं। यदि आपको अपने निवेश पर ज़्यादा ही विश्वास है तो ही आप लंप सम निवेश करना चाहिए। यदि फंड का NAV लगातार बढ़ता है तो SIP के बजाय लंप सम ज़्यादा लाभ देगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, डायरेक्ट या रेगुलर प्लान क्या है? रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन शामिल है। ये कमीशन फंड मूल्य के 0.5% से 1% तक है। दूसरे शब्दों में आपके निवेश का 0.5% से 1% इन योजनाओं के लिए डिस्ट्रीब्यूशन को हर वर्ष भुगतान किया जाता है। डायरेक्ट योजनाओं में डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन शामिल नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें प्रेरणा मिलता है। और इस वीडियो को अपने मित्र सगा और परिवार के साथ शेयर जरूर करें जो निवेश के बारे में सीखना चाहते हैं। सेवा जोहार, पुरुड़ जोहार, गोटुल जोहार।